अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, आए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ, तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ। है कादरी फकीरों का झंडा गड़ा हुआ, है कादरी फकीरों का झंडा गड़ा हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हमारे और आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज के इस साले सबाब की मजलिस में यानी चहल्लुम के मौके से जो आज जलसा मुनक्किद किया गया है, आज के खुसूसी खतीब मेहमान खुसूसी हुजूर पीर तरीक़त रहबरे शरीयत औलादे अली हजरते अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी हुजूर कादरी मियाँ मद्दज़िल्लहु आली व नूरानी के चौथा शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे और उनसे फैज़ हासिल करेंगे। यकीनन आज पूरा इलाका गुलजार है, पूरे इलाके में खुशियों की बरसात है, इसलिए कि आज एहसान करीम साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा ने एक ऐसी ज़ाते बाबरकात को हमारे बीच बुलाने का काम किया है जिनकी ज़ात वो है कि आला हजरत असीमुल बरकत ने जब कलम उठाया तो लिखा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए कुछ अर्ज करूं इससे कबल नबी और आले नबी पर पूरा मजमा हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात इस वक्त जलसे को न जाने दुनिया के किस किस कोने से लोग मुलाहजा कर रहे हैं। खुसूसियत के साथ हमदर्द कौम मिल्लत जनाब मुख्तार साहब MA फिरिस मीडिया के जरिए से और हमारे भाई नाइस नेटवर्क और दीगर जरियों से लोग देख भी रहे हैं और जलसे के बाद भी आप इस मंजर को मुलाहजा करेंगे। हजरात गिरामी, अल्लाह के नेक बंदों का कदम किसी सरजमीन पर पड़ जाना, हजरात हुजूर कादरी मियाँ की शख्सियत
मोहताज तारुफ नहीं है, बल्कि हमारे इस इलाके में तकरीबन हजरत 2018 में महुआ के करीब कादिरपुर हजरत तशरीफ लाए थे। उसके बाद साहिब खाना की मोहब्बत यानी एक मुरीद से पीर की मोहब्बत और पीर को मुरीद से मोहब्बत, उसी मोहब्बत की बुनियाद पर आज इस आबादी में आज किछौसा शरीफ की वो अजीम जाते बाबरकात की आमद हुई है। हजरात आले रसूल का मर्तबा आकाए कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, कोई शख्स ऐसा हो जो काबे का तवाफ करे और काबे का तवाफ करते करते मर जाए, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जो काबे का तवाफ करते करते मर जाएगा क्या उसे जन्नत मिलेगी? मेरे आका ने फरमाया हाँ मिलेगी, लेकिन शर्त है उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, उसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत हो, उसके दिल में आले पैगंबर की मोहब्बत हो। अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, अगर दिल में सादात की मोहब्बत होगी, तो यकीनन उसका ठिकाना जन्नत होगा। और जर्रा बराबर भी मेरे आका फरमाते हैं वमन माता अला हुब्बी आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, जो दुनिया में मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा, जो दुनिया में मेरी नस्ल से मोहब्बत करेगा, वो दुनिया से जाएगा, मोमिन होकर दुनिया से जाएगा। सुभान अल्लाह। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, आगे आका इरशाद फरमाते हैं वमन माता अला हुब्बी आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो दुनिया में मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा, जो दुनिया में औलाद अली से मोहब्बत करेगा, वो दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसे शहादत के मर्तबे पर फायज फरमा देगा। आगे आका इरशाद फरमाते हैं वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो दुनिया में मेरी औलाद से नफरत करेगा, जो दुनिया में औलाद अली से नफरत करेगा, मेरे आका फरमाते हैं वो दुनिया से जाएगा, काफिर होकर के दुनिया से मरेगा। कहना चाहता है जावेद अख्तर फैजी मुक़द्दस उलमा की मौजूदगी में कि आज एक अजीम जात की आमद हुई है, जिनसे मिलने के लिए सोचना पड़ता है, जिनसे मुसाफा के लिए सोचना पड़ता है, जिनकी ज़ियारत के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए कि हजरत का पूरे मुल्क में और बैरूनी ममालिक में जब आपका दौरा होता है तो यकीनन बड़ी मुश्किलों से तारीखें मिलती हैं। ये तो खुशनसीबी है कि हजरत बिहार में थे, कल पटना और आज हमारे इस इलाके में तशरीफ लाए हैं। हजरात यकीनन सादात की अजमत, औलाद अली की मोहब्बत, सादात की अजमत को समझने के लिए अभी चंद दिनों कबल उर्स आला हजरत हुआ है, पूरी दुनिया बरेली शरीफ में सिमट कर गई है। थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अपनी खानका से किसी मजलिस में तशरीफ ले जा रहे हैं, पालकी पे सवार हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद आला हजरत फरमाते हैं पालकी को रोका जाए। लोगों ने पालकी को रोका, जमीन पे रखा। आला हजरत पालकी से बाहर तशरीफ लाए और पूछा कि ये बताओ तुम चारों में से सैयद कौन है? मेरे रसूल के घराने से ताल्लुक किसका है? इतना सुना था कि उसमें से एक शख्स ने कहा कि हुजूर मैं तो मजदूर हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए इस बोझ को अपने कंधे पर उठा कर लाया हूँ। आपको क्या मतलब कि सादात से किसका ताल्लुक है? आपको सिर्फ मजदूर चाहिए कि आपका काम निकल जाए। आला हजरत की आंखें आश्चर्य हुई। मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं ये तुम बताओ कि तुम में से सैयद कौन है? तो मजदूर में से एक शख्स ने कहा कि हुजूर मेरा ताल्लुक सादात से है। इतना सुना तो आला हजरत की आंखें आश्चर्य हो गई। आला हजरत की आंखें आश्चर्य हो गई और फरमाया कि सुनो ए मेरे पैगंबर की खानदान के अफराद, तुम इस पालकी में सवार हो और उस आले रसूल को आला हजरत अजीमुल बरकत ने उस पालकी में सवार किया। वक्त के मुजद्दिद ने उस पालकी को अपने कंधे पर उठाया
उठाया और फिर वापस लेकर गए और फरमाया कि सुन अहमद रजा को जो मकाम मिला है ये सादात की खिदमत की वजह से मिला है। कल बरोज़े महशर अगर खुदा पूछेगा अहमद रजा मैंने तुझे दुनिया में तहफ़्फ़ुज़े नामों रिसालत के लिए भेजा था, ये तो बता कि तूने मेरी आल का बोझ, अपना बोझ मेरी औलाद के कंधे पर कैसे रखा था। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, ये वक्त के मुजद्दिद का आलम है। सादात की अजमतों को आला हजरत ने कैसे अपने आंखों पे बिठाया है। आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल महरहरवी, वो आप महरहरा शरीफ में आराम फरमा है जो आला हजरत के पीरो मुर्शिद हैं। आज पीर का भी हाल कभी गड़बड़ होता है, मुरीद का भी हाल गड़बड़ हो जाता है, लेकिन पीर कैसा होना चाहिए, मुरीद कैसा होना चाहिए, सैयदों का एहतराम कैसे करना चाहिए। चलो मुजद्दिद दीन मिल्लत की बारगाह में आप अपने पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल महरहरवी यानी महरहरा शरीफ वक्त के मुजद्दिद जाते थे तो पाँव में चप्पल नहीं पहनते, नंगे पाँव अपने पीर के शहर में दाखिल होते, नंगे पाँव अपने पीर के नगर में दाखिल होते और अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में यानी सैयद आले रसूल महरहरवी की बारगाह में आला हजरत तशरीफ ले जाते। ऐसे ही आने जाने का सिलसिला रहा। बहुत सारे अहले सिलसिला बैठे हैं, उनकी मैं खास तवज्जो चाहता हूँ। एक रोज जब आला हजरत पहुंचे तो इनको पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल महरहरवी ने फरमाया अहमद रजा मुझे आपसे एक काम है। आला हजरत ने कहा कि हुजूर बताए तो सही, आपका खादिम हाजिर है। कहा कि सुनो महरहरा में चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, महरहरा में चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आला हजरत ने कहा कि हुजूर मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए मेरे लिए। तो आपके पीरो मुर्शिद ने कहा कि बरेली कैंट से 2 अच्छी नस्ल के कुत्ते लेकर के आओ जो महरहरा में रहेंगे तो कम से कम चोर से सुरक्षा होगी, हिफाजत होगी लोगों की। खास तवज्जो अहले सिलसिला की। आला हजरत पहुंचे बरेली शरीफ, बहुत सोचने लगे कि पीरो मुर्शिद ने तो कहा था कि अच्छी नस्ल का 2 कुत्ता लेकर के आओ। अब आप पूरे बरेली शहर में घूमते रहे कि मैं अच्छी नस्ल का कुत्ता लाऊं तो लाऊं कहां से। हजरत ने पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि अच्छी नस्ल का कुत्ता लेकर आना। आप गए अपने घर, रात भर सोचते रहे। सुबह हुई, अपने बेटे मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम हिंद के हाथ को पकड़ा, अपने दूसरे बेटे हामिद रजा खां उनके हाथ को पकड़ा, यानी अपने दोनों बेटों के हाथ को पकड़ा, गाड़ी पकड़ी, ट्रेन में सवार हुए, नंगे पांव दोनों बेटों को लिया और पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल महरहरवी की बारगाह में महरहरा पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो आपके पीरो मुर्शिद, पीर जो होता है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। ए मेरे मुर्शिद तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। हजरात गिरामी सैयद आले रसूल महरहरवी आपके पीरो मुर्शिद देख रहे हैं। अहमद रजा आ गए बरेली से, हुजूर में आ गया। कहा वो अच्छी नस्ल के 2 कुत्ते कहाँ हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं ए मेरे पीरो मुर्शिद मैंने बरेली में बहुत सारी अच्छी नस्ल के कुत्तों को तलाश किया लेकिन अच्छी नस्ल का कुत्ता ना मिला। ए मेरे पीरो मुर्शिद खानकाह की हिफाजत के लिए ये 2 कुत्ते जो मेरे बेटे हैं मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद मेरे बेटों को यानी इन बरेली के 2 कुत्तों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। वो है आला हजरत अजीमुल बरकत की जाते बाबरकत। आपने अपने दोनों बेटों को पेश किया अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में कि हुजूर मेरे दोनों बच्चों को कबूल कर लीजिए और इनसे अपनी खिदमत लीजिए। यकीनन आले रसूल से मोहब्बत, औलाद अली से मोहब्बत ये खुश नसीबों के हिस्से में आता है। हम बड़े खुश नसीब है कि आज जो है हमारे बीच हुजूर कादरी मियां के छौछा से तशरीफ लाए हैं। हर गुलाम कहता है, क्या कहता है? ज़हरा के दुलारों की है शाने के
के छौछा में ज़हरा के दुलारों की है शान के छौछा में ज़हरा के दुलारों की है शान के छौछा में है शान के छौछा में बटता है मोहम्मद का बटता है मोहम्मद का फैज़ान के छौछा में बटता है मोहम्मद का फैज़ान के छौछा में। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल करे, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए।